हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुज लाइफ साइंसेस। आज इस वीडियो के अंदर हम फ्लो साइटोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले। फ्लो साइटोमेट्री ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके यूजेस क्या होते हैं और किस तरीके का इसका प्रिंसिपल है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात है, आप समझिए कि जो फ्लो साइटोमेट्री है वो सेल के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो भी सेल्स होती है, ह्यूमन सेल, एनिमल सेल और कोई भी सेल होती है, तो उसका डिटेक्शन करने के लिए, मतलब उसकी नंबर्स क्या है, उसकी साइज क्या है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये आप समझिए सबसे पहले। तो ये जो होती है इससे हम मेजर कर सकते हैं सेल की नंबर्स, सेल की साइज और उसके बाद में सेल की कॉम्प्लेक्सिटी। अब आप ये बात समझ लीजिए कि सेल जो होती है, अब ये पर्टिकुलरली एक सेल है। अब सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और कुछ ऑर्गेनेल्स वगैरह होंगे। तो ये जो सेल है इसके नंबर्स कितने, मतलब कितने नंबर में सेल उसमें प्रेजेंट है, इसके बारे में हम इस मेथड से जान सकते हैं। उसके बाद में इसकी साइज क्या है, पर्टिकुलरली कितनी साइज है इसकी, इस सेल की, इसके बारे में भी हम इससे मेजर कर सकते हैं इस फ्लो साइटोमेट्री के मेथड से। और उसके बाद में ये कॉम्प्लेक्सिटी। अब एक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, आपको एक बात पता होगी कि जो भी ह्यूमन सेल्स है, वो भी एनिमल सेल्स है, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं। मतलब मैंने आपको बताया कि सेल है, सेल के अंदर ये जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद में इसके अंदर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद में ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा, लाइसोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स होंगे। ये जो भी ऑर्गेनेल्स है, वो जितने ज़्यादा ऑर्गेनेल्स है, इसे हम बोलते हैं कि जो सेल्स है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब जितने भी ऑर्गेनेल ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो उतनी वो सेल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप समझिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी का मीनिंग। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये होता है फ्लो साइटोमीटर का मशीन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है, किस तरीके से, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इसके आप कंपोनेंट जान लीजिए। जो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला कंपोनेंट होता है इसका फ्लो सेल। फ्लो सेल के बाद आप लाइट सोर्स, लाइट सोर्स के बाद डिटेक्टर्स। अब आप वन बाय वन समझिए फ्लो सेल। अभी फ्लो सेल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये फ्लो सेल है। फ्लो सेल का काम क्या होता है, जो भी फ्लो सेल के अंदर हम सेल पुट डाउन करेंगे तो वो फ्लो सेल क्या करेंगे, उनको पास आउट करेगी, नेक्स्ट स्टेप में पास आउट करेगी। ये काम होता है फ्लो सेल का। उसके बाद में लाइट सोर्स, लाइट सोर्स का काम होता है कि जो भी सेल होती है, सेल के ऊपर लाइट प्लेस करना। और जो लाइट होता है, पर्टिकुलरली लेज़र लाइट इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, और अलग अलग लाइट इस्तेमाल किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेल सैंपल। ठीक है, तो इसका काम होता है लाइट सोर्स का, कि लाइट का जो स्कैटरिंग वगैरह करना है वो होता है। उसके बाद में डिटेक्टर होते हैं। डिटेक्टर का काम क्या होता है, जो भी सेल है उसको मेजर करना और उसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब उस पर जो लाइट आपने प्लेस डाउन किया तो उसको आप कितनी सरफेस के ऊपर वो स्कैटर करता है लाइट, इसका काम होता है डिटेक्टर्स का। अभी डिटेक्टर जो होते हैं, दो डिटेक्टर्स होती है यहाँ पे, एक होता है साइड डिटेक्टर, एक होता है फॉरवर्ड डिटेक्टर। तो वन बाय वन हम इसके बारे में समझेंगे। अब ये प्रोसेस किस तरीके से होती है, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम किया जाता है, इसके बारे में आप समझिए। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर अलग अलग सेल्स आपको प्रेजेंट दिख रही है यहाँ पे। अब ये सेल का क्या करना है हमें, ये सेल हम फ्लो साइटोमीटर का मशीन के अंदर पुट डाउन करेंगे और उससे हम एनालिसिस करेंगे कि इसके नंबर्स कितने हैं, इसकी साइज कैसी है और इन सेल्स की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो क्या होगा, सिंपली ये सेल्स इस ट्यूब के अंदर, ये फ्लो सेल है, इसके अंदर पास डाउन करेंगे हम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सरफेस दिख रहा है आपको, ये फ्लूइड है, एक तरीके का एक फ्लूइड है। अब ये फ्लूइड का काम क्या होता है, इसके अंदर प्रेशर जनरेट करना। ये प्रेशर जनरेट करने के बाद में यहाँ पर जो भी सेल्स होती है वो नेक्स्टली पास डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये पास डाउन हो जाती है। आप यहाँ पर अलग अलग सेल्स दिख रहे हैं, आप कौन से भी सेल, मतलब सेल का मिक्सचर भी ले सकते हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल या फिर ह्यूमन सेल्स, इसका मिक्सचर ले सकते हैं और उसका भी डिटेक्शन इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये फ्लूइड से प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर जनरेट होने के बाद में ये पास डाउन होगी नेक्स्ट स्टेप तक। अब नेक्स्ट में पास डाउन होने के बाद में यहाँ पर आप दिख रहे हैं कि माइक्रो ट्यूब। अब ये माइक्रो ट्यूब का मतलब क्या होता है, बहुत ही माइक्रो ट्यूब होती है, माइन्यूट ट्यूब होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें एक बार में मतलब एक एक सेल ही प्रेजेंट होती है, वन बाय वन ही सेल पास होती है। मतलब एक यहाँ पर सेल की साइज तो आपको पता है बहुत कम होती है, तो क्या होगा, इतनी माइन्यूट होगी है कि एक बार में एक ही सेल, मतलब लाइन बाय लाइन एक सेल इससे पास होगी।
तो पास होने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते कि ये सेल यहाँ पर पास हो गई। अब ये जो सेल देख रहे हैं आप रेड कलर की, तो ये सेल जो है इसके ऊपर हम लाइट सोर्स प्लेस डाउन करेंगे। मैंने आपको बताया कि लाइट कौन सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेज़र लाइट। लेज़र और अलग अलग हो सकते हैं। तो लेज़र लाइट इसके ऊपर पास करने के बाद में क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड डिटेक्टर लगाए। लाइट पास करने के बाद में इसका स्कैटरिंग होगा, ये लाइट ये से स्कैटर्ड हो जाएगी, इस तरीके से स्कैटर्ड हो जाएगी। यहाँ पर साइड डिटेक्टर है, वो भी ये काम करता है कि लाइट का स्कैटरिंग करना। तो डिटेक्टर्स का काम यही होता है कि लाइट की स्कैटरिंग करना। अब यहाँ पर आप कंसेप्ट समझिए, ये आपने स्टेप बाय स्टेप देख लिया कि किस प्रिंसिपल के ऊपर एक काम करता है। तो फॉरवर्ड और साइड डिटेक्टर, ये दो तरीके के डिटेक्टर्स है। इन दोनों डिटेक्टर से एक होती है फॉरवर्ड स्कैटरिंग, एक होती है साइड स्कैटरिंग। अब फॉरवर्ड स्कैटरिंग के बारे में आप समझिए। फॉरवर्ड स्कैटरिंग, अब सिंपली आप समझ सकते हैं कि फॉरवर्ड स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल साइज। अब सेल साइज से डायरेक्टली कैसे प्रोपोर्शनल होती है इसके बारे में आपको बताता हूँ। आप देखिए एक सेल है, पर्टिकुलरली एक छोटी सेल यहाँ पर, इसके बाद में इससे बड़ी और इससे भी बड़ी सेल। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हम लाइट पास आउट करेंगे, तीनों सेल्स के ऊपर हम लाइट पास आउट करेंगे। कंसिडर दैट दिस इज द लाइट सोर्स, ठीक है, एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेक्टर है, फॉरवर्ड डिटेक्टर, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इस सेल के ऊपर लाइट पास करेंगे, इन तीनों सेल्स के ऊपर लाइट पास आउट करेंगे। पास आउट करने के बाद में ये स्कैटर्ड होगा। किस तरीके से स्कैटर्ड होगा, देखिए आप यहाँ पर ये जो सेल है ये थोड़ी छोटी साइज की सेल है। तो छोटी साइज की सेल होती है तो ये लाइट थोड़ा ही पास करेगी, मतलब इस तरीके से लाइट पास करेगी। बड़ी सेल है तो थोड़ा ज़्यादा लाइट पास होगा, ज़्यादा लाइट स्कैटर्ड होगा इसके बारे में। और जो इससे ज़्यादा है तो उससे बहुत ज़्यादा लाइट स्कैटर्ड होगा। तो मैंने बताया आपको, सेल जो होते हैं सेल के साइज के ऊपर फॉरवर्ड स्कैटरिंग होती है, डिपेंड, मतलब वो दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो एक सिंपली बात भी आप समझ सकते हैं कि आपको एक कोई भी ग्लास दे दिया जाए, कोई ग्लास दे दी जाए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक ग्लास दिया तो इसके अंदर से आपको लाइट पास करनी है। ये जो ग्लास है ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो इसके अंदर से अगर आप लाइट पास करते तो लाइट इजीली दूसरे तरीके से आप देख सकते, दूसरी बाजू में लाइट देख सकते, तो ठीक है। तो और अगर आप इस ग्लास को कुछ रेड कलर से या फिर ब्लैक कलर से प्रिंट कर देते या फिर उसके ऊपर ये कलर लगा देते, तो उसके बाद में अगर आप लाइट पास करेंगे तो इतनी अच्छी तरीके से लाइट पास नहीं होगी, लाइट स्कैटर्ड नहीं होगी। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर है। ये सेल की साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है, मैंने बताया आपको कि साइड स्कैटरिंग। साइड स्कैटरिंग, अब साइड स्कैटरिंग के बारे में आप समझिए। ये साइड स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। अब कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या, कोई भी सेल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब ऑर्गेनेल्स कम प्रेजेंट होंगे तो आप कहेंगे कि ये सेल लेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर होता है। जो डिटेक्टर्स होते हैं आप समझिए, सिंपली यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये कुछ साइड डिटेक्टर्स है। अब साइड डिटेक्टर्स से लाइट पास होगी, ये सेल है। अब सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर लाइट पास आउट कर दिया तो इस तरीके से लाइट इसके अंदर पास आउट होगा। मतलब जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो डिपेंड करेगी इसके कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। तो सिंपली आप फिर से समझिए, फॉरवर्ड स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स एंड द साइड स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर ये फ्लो साइटोमेट्री काम करती है। इसका इंस्ट्रूमेंट आप स्क्रीन पर फिर से एक बार देख सकते हैं, ये देखिए इसका इंस्ट्रूमेंट है, ये अलग अलग ब्रांड्स के ऊपर आता है। अब इसके बाद में क्या होगा, मतलब आपको रिजल्ट किस तरीके से मिलेंगे, ये तो हो गई पूरी कंसेप्ट, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट हो गई किस तरीके से मेथड काम करती है। तो इसके बाद में ये जो पूरा फ्लो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है फ्लो साइटोमेट्री का, ये इंस्ट्रूमेंट कंप्यूटर्स से कनेक्ट होता है। कंप्यूटर्स के अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रांड ऑफ द फ्लो साइटोमेट्री मशीन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस तरीके से आपके रिजल्ट्स मिलेंगे, जो भी आपको चाहते हैं, मतलब जो जिस तरीके से आप सेट आउट करेंगे, जिस तरीके से इस सॉफ्टवेयर्स के अंदर आप कमांड देंगे, तो इस तरीके से आपको रिजल्ट प्रिंट आउट होकर मिल जाएंगे।
आप इसमें देख सकते हैं कि सेल की साइज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और ये जो सेल्स आप यूज़ करते हैं इसके अंदर आप कौन से भी सेल यूज़ कर सकते हैं जो कि प्लांट्स के होंगे। उसके अंदर आप पर्टिकुलरली अब इतनी एडवांस टेक्निक आ गई है कि इसके अंदर आप बहुत सारे मतलब आपको जो कंपोनेंट्स है उसका भी आप डिटेक्शन कर सकते हैं, उसकी साइज भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं इस फ्लो साइटोमेट्री के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।